नमस्कार। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरल और असम सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर सकी हो। हां, पुडुचेरी में जरूर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के हाथ से ये राज्य भी फिसल गया। जबकि पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। बाकी जिन राज्यों में जो कुछ सीटें कांग्रेस के हाथ में आई हैं, उन राज्यों में कांग्रेस खुद दूसरे या तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इसीलिए खुश हो रहे हैं कि बीजेपी हार गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मोदी की हार में खुद की जीत देखने वाले राहुल गांधी जैसे नेताओं को कांग्रेस की ही महिला नेता रागिनी नायक ने कड़ी नसीहत दी है। ऐसी नसीहत जो कांग्रेस के ही बड़े से बड़े नेता भी पार्टी के आला कमान को देने की हिम्मत नहीं रखते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी संगठन बुरी तरह से हार गया, जबकि बीजेपी 3 से 77 सीटों तक पहुंच गई। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी को इस बात से खुशी मिली कि बीजेपी हार गई। यही वजह है कि राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी और लिखा, मैं ममता बनर्जी और बंगाल की जनता को पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बुरी तरह से हराने के लिए बधाई देता हूं। राहुल गांधी के इसी ट्वीट से शायद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाराज नजर आई, जिसके बाद उन्होंने ममता को जीत की बधाई देने वाले तमाम कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए लिखा, यदि हम कांग्रेसी मोदी की हार में ही अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे तो अपनी हार पर आत्ममंथन कैसे करेंगे। शायद रागिनी नायक जानती थी कि उनका ये ट्वीट कांग्रेस आला कमान को नाराज कर सकता है। यही वजह है कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए तुरंत राहुल गांधी की तारीफ करने वाला ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, ना उम्मीद नहीं, दिल नाकाम ही तो है, इस शाम की सुबह होना तय है, बशर्ते हम जीत को मछली की आंख मानकर संघर्षरत रहें। आखिरकार देश में भाजपा के कुशासन का अंत करने का सामर्थ्य सिर्फ कांग्रेस में है और मोदी को हराने का राहुल गांधी में। रागिनी नायक के इस ट्वीट पर दीपक जोशी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, दीदी कल आपने जो सच बोला था अब उसका डैमेज कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन जो आपने कल बोला सत्य वही है। रागिनी नायक ने मोदी की हार का जश्न मनाना छोड़कर कांग्रेस की हार पर आत्ममंथन करने की जो बात कही है वो यूं ही नहीं कही है। दरअसल कांग्रेस असम और केरल में सत्ता में वापसी की अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकी। वो यहां मुख्य विपक्षी दल के रूप में थी। उधर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सफाया हो गया और पुडुचेरी में भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा। तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत गया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन इस गठबंधन में भी बड़ी पार्टी डीएमके ही है। कांग्रेस को चुनाव दर चुनाव मिल रही हार की वजह से ही पार्टी के कई बड़े नेता पिछले साल आलाकमान के खिलाफ मुखर हुए थे। लेकिन पार्टी ने इन तमाम बड़े नेताओं को ही दरकिनार कर दिया, जो बता रहा है कि कांग्रेस में अगर रहना है तो गांधी परिवार पर उंगली नहीं उठानी है। वैसे कांग्रेस की मौजूदा हालत देखते हुए रागिनी नायक ने जो सलाह दी है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।